जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ संभावित प्रश्न जो हो सकता है आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ विथ पेन एंड पेपर और मिलके सॉल्व करते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखिए इस तरह से आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि 2, 5, 3, 4, 7 में कितने सैकड़े हैं। देखिए सैकड़ा की बात कर रहा है। ओके, जब भी हम सैकड़ा की बात करते हैं, देखिए सैकड़ा हो गया 1 पर डबल जीरो। इस तरह के जब भी सवाल करें तो देखिए 1 पे 2 जीरो है, तो आप इकाई और दहाई अंक को छोड़िए और बाकी को पकड़ लीजिए। तो इकाई दहाई पर 4 और 7 है, तो इसको छोड़िए, बाकी को पकड़िए। 2, 5 और 3 है, तो इसको पकड़ लीजिए। यही आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इतना ही उसमें शो होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो ये तो हो गए सवाल का। लेकिन अगर इसमें से सीटेट अगर आपसे पूछ लिया इसी सवाल को जिस तरह से लिखा हुआ 2, 5, 3, 4, 7, अगर उसमें पूछ लिया कि जो इसमें कितने हजार है, कितने हजार है वो उसके बारे में, सीटेट के जो क्वेश्चन सेट के रिश्तेदार तो है नहीं आपके, तो पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जब वो हजार की बात कर रहा है तो हजार में देखिए जीरो की संख्या हो गई 3, तो करना कुछ नहीं है। तो 3 है शुरू से, 1, 2, 3, 3 को हटाइए, बाकी जो है उसको पकड़ लीजिए, तो 25 हो गए। तो 25 इसमें से हजार हो गए। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर जाए तो आप इसे बना लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुना 4 से अधिक हूं। इसके अलावा बात कर रहा है वो जो मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर है, तो मैं कौन सी संख्या हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो कुछ अपने बारे में संख्या दिया हुआ है, जो विषम भी है, 24 गुना 4 से अधिक भी है और इकाई और दहाई अंक के बराबर भी है। तो लो जी सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहली चीज दिया हुआ है जो इकाई और दहाई के बराबर है, तो ऑप्शन में देखिए इकाई और दहाई किसका बराबर है, तो 2 ही है, एक 88 है और एक 99 है। देखिए समय का बिल्कुल बचत करना, बहुत टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऑप्शन का भी मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर रहा है मैं विषम संख्या हूं, तो विषम संख्या सिर्फ हो गए 99 ही, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो इस प्रकार है, कह रहा है कि 2, 7, 6, 8, 7, 5 ये संख्या दी हुई है। इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मानों के अंतर के बारे में बात कर रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्थानीय मान की बात किया हुआ है, तो जब भी स्थानीय मान की बात करेगा वो तो डिफरेंट होगा, क्योंकि स्थानीय मान का वैल्यू संख्या के स्थान पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 पे उसके बाद जितना संख्या उतना जीरो को हम लिख देंगे, जीरो, क्योंकि 1, 2, 3, 4 है, तो 4 जीरो हो गए। अब दूसरी संख्या पकड़ते हैं, तो वह दूसरा है 7, तो 7 पे है 1 जीरो, लो जी 70 हो गए। दोनों को घटाव कीजिए, जीरो, 10 में से 7 गया 3, बच गए यहाँ पे 9, 930 हो गए। देखिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 930 ही है, बाकी तो 69। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट टाइम सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, कह रहा है दिया हुआ है 0.013 और 0.07 का गुणनफल क्या है। देखिए सीटेट आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो आपको गुणनफल डेसिमल का आता है या नहीं आता है, इसके बारे में वो चेक कर रहा है। कोई नहीं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 13 और 7 दिया हुआ, तो 13 गुना 7 कीजिए, 63, 91 हो गया है। कोई बात नहीं, 91 को लिख दिए। अब देखिए जो पहला जो संख्या दिया हुआ उसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 3 अंक है, और इसके में है तो दशमलव के बाद 2 अंक, तो 3 2 5 है। तो अब लिखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे दशमलव दे दिया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में मिलान करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अब जो नेक्स्ट सवाल है उसमें कह रहा है जो कुछ बच्चों का आंकड़ा दिया हुआ है और बच्चों का पसंदीदा पेय और बच्चों की संख्या के बारे में दिया हुआ है। जैसे मिल्क 30 बच्चे पसंद करते हैं, कॉफ़ी आपका 25 बच्चे पसंद करता है, टी 35 बच्चा पसंद करता है और नींबू पानी 10 बच्चे पसंद करता है। तो अब उसके अलावा उसके बाद कह रहा है तो कुछ कथन दिया हुआ है, तो उसमें से हमको सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है,
तो कितना बच्चे हैं टोटल उसकी संख्या को हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 5 5 10 बच गया 1, 3 1 4 2 6 3 9 1 10, तो टोटल 100 बच्चों का वो आंकड़ा दिया हुआ है। चलिए अब पहला सवाल है, कह रहा नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/5 है, ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। देखिए अब ये सही है या गलत है इसको चेक करते हैं। तो बात कर रहा है नींबू पानी की, तो नींबू पानी हो गए जी 10, तो लो जी 10 और टोटल बच्चे होंगे आपके 100, तो 10/100 करो तो हो जाएगा आपका 1 1 0 कैंसिल आउट, तो 1/10 हो जाएगा। तो अब वास्तविक में नींबू पानी पसंद करने वाले बच्चों जो होगा 1/10 होगा, लेकिन ये कह रहे भाई साहब कह रहा है तो 1/5 होगा, तो ये लो जी ये तो गलत हो गया, आपने गलत बोला। चलो अगला सवाल, अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कॉफी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/4 भाग है। तो कॉफी, चलिए कॉफी जी 25 है, लो 25 बट्टे हो गया आपका 100 हो गया, तो 25 को और 100, तो 25 का 4 टाइम में कट जाएगा 100, तो 1/4 है। और सवाल भी यही कह रहा है 1/4 भाग है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बात सही बोला है और चुनाव भी करना है, मुझे सही कथन का चुनाव करना है। ओके, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे थोड़ा इसको वीवीआई कर लीजिए, इससे रिलेटेड और भी सवाल आपका सीटेट पूछ सकता है। वो किस तरह से पूछेगा वो अभी मैं तुरंत बताऊंगा आपको। कह रहा है 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोण की माप क्या होगी। 2 बजे, ठीक है, देखिए घड़ी में इस तरह से ये 12 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गया। अब बात कर रहा है जब भी 2 बजेगा, देखिए 2, तो बड़ी सुई हो गया आपके 12 पे और छोटी सुई होगी आपके 2 बजे पे। अब इन दोनों के बीच में जो कोण होगा, मतलब बड़ी और छोटी सुई के बीच में जो कोण होगा उसके बारे में मुझे बताना है, जो कितना डिग्री होगा। चलिए देखिए, जब ये तो हो गया सेंटर पॉइंट, अगर इसको समझते थोड़ी देर के लिए, घड़ी नहीं है एक सर्कल है, सर्कल का ये केंद्र बिंदु हो जाएगा ओ, तो ओ पे बने टोटल, जब ये 12 बजे से लेके दोबारा जब 12 बजेगा तो 12 घंटे लग जाएंगे टोटल, तो 12 आवर में ये टोटल मूवमेंट हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्यों? तो देखिए एक बिंदु पर टोटल जो कोण बनेगा, एक बिंदु पर टोटल कोण बनेगा 360 डिग्री। तो लो, तो एक ये 12 घंटे में 360 डिग्री, तो अगर हम बात करेंगे 1 घंटे की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 360 को बार डिवाइड कर दो आप 12 से, तो हो जाएगा आपका 12 36 3 और ये हो जाएगा 30 डिग्री। मीन्स 1 घंटा में बनाए गए कोण होगा 30 डिग्री। तो अब बज रहा है 2 बजे, मीन्स 2 घंटा लगेगा, तो इसको 30 से ओ 2 से गुना कर दो, हो जाएगा आपका 60, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। अगर इसी में से पूछ दिया जो 3 बजे में कितना होगा, तो 1 घंटा का मुझे मालूम है वो है 30 डिग्री, तो कोई नहीं 3 से गुना कर दो तो आपको 3 घंटे का निकल जाएगा। अगर आपको 5 के बारे में पूछा है तो उसको 30 से गुना 5 कर दो, तो वो आपको 5 घंटे के में का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विभिन्न सप्ताहों में एक पौधे की लंबाई में परिवर्तन जो कि सेंटीमीटर में दिखाया गया है। ओके, अब देखिए सप्ताह 1 में वो पौधे की लंबाई में वृद्धि होता है 0.5 की, सप्ताह 2 में 2.7 की, सप्ताह 3 में 5.8 की और सप्ताह 4 में 8.6 की। इसी तरह सप्ताह 5 में हो जा रहा है 11.5 की। अब बात कर रहा है वो क्वेश्चन, कर रहा पौधे की लंबाई में सबसे अधिक की बात कर रहा है वो परिवर्तन किस वीक में हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, इसमें किस वीक में हुआ है, तो सबसे ज्यादा की बात कर रहा है। ओके, तो 1 और 2 सप्ताह के हम देख लेते, 1 से 2 सप्ताह में कितना का वृद्धि हो गया। देखिए दूसरा सप्ताह में 2.7 है और पहला सप्ताह में 0.5 है, तो 2.7 से 0.5 घटाइए तो आपका देखिए मिल जाएगा। 7 में से जब 5 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ तो दशमलव तो 2.2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से तीसरा और दूसरा में जब हम अंतर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 7 घटाइएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ में से 5 में से 2 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 3, मतलब 3.1 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है दूसरे से तीसरे में। ठीक है, उसी तरह से जब आप बात कीजिएगा तीसरा और चौथा में तो आपको इस तरह से मिलेगा। आपका देखिए 6, तो यहाँ पे 16 एक लेना पड़ेगा पैसा, तो 16 में 60 गया 8 दशमलव बच गया यहाँ पे,
और यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2, तो 2.8 सेंटीमीटर का वृद्धि हुआ है। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ 5 है, तो 11 यहाँ पे इधर से पैंचा लीजिए तो हो जाएगा आपका 15, 15 में से 6 गया 9, 6 15, 9 दशमलव 10 में से 8 गया 2.9 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे सबसे अधिक की बात कर रहा है। देखिए सबसे अधिक वैल्यू कौन सा है, देखिए 3.1, यही सबसे ज़्यादा है। अब ये जो 3.1 है किसके किसके बीच है, तो सप्ताह 2 से लेके सप्ताह 3 के बीच है। तो ऑप्शन देखिए सबसे अधिक की बात कर रहा है तो सप्ताह 2 से लेके 3 तक की। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बी में, इस तरह की बात कर रहा है जो सप्ताह 2 से लेके सप्ताह 3 तक, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है जो मीता और बंटी, देखिए मीता और बंटी जी अलग अलग आकृतियों के फलक पृष्ठ गिन रहे हैं। ओके, और वो आकृति इस प्रकार है, घन है, बेलन है, घनाभ है और गोले में फलकों की संख्या गिन रही है। अब ये आपसे पूछ रहा है जो कितनी संख्या होगी, फलक की संख्या होगी। तो सबसे पहले है जो फलक मतलब पृष्ठ, जो सरफेस है। देखिए ये हो गया आपका घन, और याद रखिएगा घन का जो है जैसे ये हो गया लंबाई एल, ये हो गया चौड़ाई वृत्त और ये हाइट, तीनों सेम होता है। और इसी तरह देखिए ये घनाभ है, ये घन हो गया और ये घनाभ है, तो घनाभ में लंबाई, ये हो गया आपका वृत्त, चौड़ाई हो गया और ये हाइट, तीनों अलग अलग होता है। चलिए ये तो हो गया उसके बेसिक के बारे में। अब बात कर रहे हैं जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, अरे पृष्ठ की। तो यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ तो यहाँ हो गया ये वाला सरफेस, 2 और 3 जो ये देखिए ये दिख रहा है, तो 3 तो हो ही गया। अब अगर इसके अगर अपोजिट जाइएगा, सब जो भी है जैसे 1 के अपोजिट जाइएगा तो उधर भी एक सरफेस होगा, 2 के जैसे टॉप में है तो बॉटम में, मतलब नीचे वाले पोर्शन पे। देखिए 3 है, 3 ही इधर है राइट में, तो उसका जैसा लेफ्ट में भी होगा, तो 3 इधर हो गया और 3 जो एक छुपा हुआ है, तो 3 और 3 दोनों मिलके हो गए आपके 6। तो इसमें हो गया टोटल पृष्ठों की संख्या जो हो गई आपको हो गया 6 हो गया। ओके, अब चलते हैं देखिए बेलन की ओर। देखिए बेलन बाबा में एक, देखिए यहाँ पे है एक, ये ऊपर में है, ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा नीचे में, तो दूसरा जो ढका हुआ है दूसरा, और तीसरा जो ये पूरा येलो वाला पोर्शन है, तो 3 हो गए। तो बेलन में टोटल हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, और देखिए घन और घनाभ में ठीक सिमिलर है, सिर्फ उसका डायमेंशन अलग अलग होता है, लेकिन पृष्ठों की संख्या भी सेम होता है। याद कर लीजिएगा तो घन में और घनाभ में पृष्ठों की संख्या सिर्फ 6 ही होती है। उसी तरह से इसका देखिए 1 2 और 3 हो गया, तो 3 तो ये हो गया जो दिख रहा है, और 3 जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा जो विपरीत में होगा, तो वो आपका 3 इधर है और 3 उधर है, तो 3 3 हो गया आपका 6 हो गया। अब बात कर रहा गोला में, तो गोला में पृष्ठों की संख्या हमेशा जब होगी फलक वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन की ओर अब हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले घन, घन में देखिए 6, बेलन, बेलन में 3, घनाभ में 6 और गोले में 1। देखिए तो 6 3 6 1, 6 3 6 1, तो ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। ठीक ना, देखिए इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो जितना भी संख्या दी हुई, जैसे ये भिन्न दी हुई है और ये भी भिन्न है, और ऑप्शन में भी आपको भिन्न दिया हुआ, सबको हम डेसिमल में मतलब दशमलव में बदल ले, और उसके बाद हम तुलना करें जो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कौन ऐसी भिन्न है जो दोनों के बीच में है। ठीक, और दूसरा मेथड ये तो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में बनाना चाहे तो उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए 1/3 से अधिक की बात कर रहा है, तो 1/3 ग्रेटर देन, कोई एक है ऐसा जो भिन्न निकालने के लिए बात कर रहा है, उससे अधिक होगा लेकिन 7/8 से कम होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/3 को अगर हम 8 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 8 से नीचे भी गुना कर देंगे। देखिए हम 8 से क्योंकि देखिए इसका हर 8 है, इसलिए हम इसको हर का, दोनों का हर हम बराबर करना चाहते हैं। ठीक ना, तो ये 8/8 24 हो जाएगा इधर से। ठीक उसी तरह से 7 और 8 है, तो 7 को हम इधर से 3 से गुना कर देंगे और 8 को भी 3 से गुना कर देंगे, तो हो गई जी आपका 7 × 21 हो गए और 8 × 24 हो गए। तो देखिए अब बात हो गई यहाँ पे दोनों का हर देखिए बराबर हो गया। अब चलते ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे हर, यहाँ पे एक 24 है और 17 भी है, देखिए दोनों इसके बीच में भी आ रहा है, 17/24 आ रहा है, इसके बीच में भी आ रहा है,
तो बात भी वही कह रहा है, इससे बड़ा है, हाँ जी लो जी बड़ा है, और इससे छोटा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए ये आपको कम समय में बनाने के लिए आपको ये मेथड सबसे अप्रोप्रिएट है। अगला सवाल है, कह रहा है 5 मित्रों की औसत लंबाई आपको दी हुई 150 सेंटीमीटर और उनमें से 4 मित्रों की लंबाई दी हुई है आपको 153, 150, 151 और 147। तो अब बात कर रहा है वो 5वें मित्र की लंबाई क्या होगी, इसके बारे में आपको बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ पे 5 मित्रों की औसत लंबाई दी हुई 150, तो हम यहाँ पे से कुछ निकाल सकते हैं क्या, तो कुल निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, टोटल लंबाई क्या होगी। देखिए टोटल निकालने के लिए जब 5 मित्र हैं ही और औसत दिया हुआ है 150, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो 150 गुना 5 मीन्स 15 गुना 5 कीजिएगा तो 15 पचे 75, 750 हो गए टोटल, ठीक। अब उसमें से जब टोटल आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी इंडिविजुअल 4 का मुझे पता है, 1 का पता नहीं है, तो लो जी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 4 को जोड़िए, जो 4 को दिया हुआ है, और एक जो 5वें मित्र का नहीं पता उसको मान लीजिए वो x है, x तो हो गए, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं, 3 1 4 और 7 7 4 11, 1 बच गया 1। अब देखिए 5 1 6 हो गया, तो 5 11 11 और 5 16 और 16 4 20, 20 के 0 बच गया 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो टोटल हो गया 601। देखिए टोटल तो मुझे पता ही है, तो टोटल मीन्स पांचों का, उसमें से एक का मैं x है और 4 का 601 है, तो कोई नहीं, आप इसे इसमें से घटा लीजिए 601 को, तो x का निकल जाएगा। देखिए 0 में से 1 गया 9, यहाँ 5 में से 0, यहाँ 5 तो बचेगा नहीं चूंकि 4 बच जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे वो हो जाएगा आपको 1 बच जाएगा, तो 149 सेंटीमीटर होगा जो 5वें मित्र की लंबाई होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 149, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्रिकेट से रिलेटेड है, एक तरह से समझिए टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें से टीम ए जो है पहली पारी में 368 रन बनाया है और दूसरी पारी में 458 रन बनाया है, ठीक। और टीम बी है जो पहली पारी में बनाया है 395 रन और दूसरी पारी में बनाया है 439 रन बनाया है। अब कह रहा है कि किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से। तो सबसे पहले देखिए मैच जीतेगा कौन, जिसका सबसे ज्यादा टोटल रनों की संख्या अगर सबसे ज्यादा होगा वही जीतेगा, ठीक। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा, तो लो जी निकालते हैं। ए के लिए सबसे पहले टोटल, तो ए 368 रन बनाया है और दूसरा पारी में बनाया है 458। तो देखिए जोड़ते हैं दोनों को, तो 8 8 16, 16 के 6 बच गया 1, तो 1 6 1 7 5 12, 12 के 2 बच गया 1, 3 1 4 4 8, 826 रन। टीम ए का जो टोटल रन है हो गया आपको 826 रन। तो इसी तरह टीम बी का भी हम जोड़ते हैं, तो टीम बी हो गया, अब देखिए 395 रन बनाया है और 439 रन बनाया है, तो 5 और 9, 9 5 14, 14 के 4 हासिल बच गया 1, 9 1 10 और यहाँ पे बच गया 3, तो 10 3 13, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 4 4 8। तो देखिए टीम ए के द्वारा टोटल 826 रन बनाया गया है और टीम बी के द्वारा 834 रन बनाया गया है। तो देखने से ये लग गया जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा वही जीतेगा। तो देखिए सबसे पहले तो बी, तो ए वाला टीम तो जी नहीं जीते आप, देखिए आप हार गए, तो कट्टो। अब बात कर रहा है कितने रन से जीता है, जब इसमें से 834 में से 826 घटाइएगा तो देखिए अंतर हो जाएगा 8 रन से, तो ऑप्शन तो जाएगा बी के साथ, डी के साथ जाएगा, मीन्स डी टीम बी जीतेगी वो 8 रन से। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, कह रहा है एक ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर को 2021 को 5:30 बजे प्रस्थान करती है, मतलब प्रस्थान करने का मतलब है वो जो स्टार्ट होगी खुल गई वो, और अगले दिन 21:50 को वो चेन्नई पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना होगा, मतलब कुल टोटल कितना यात्रा की है उसकी मुझे घंटा और मिनट दोनों में बताना है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 28 सितंबर की बात करेंगे तो 28 सितंबर को टोटल 24 घंटे होगा। अब उस 24 घंटे में 5.5 घंटे तो वो रुकी हुई है ट्रेन, क्योंकि 5:30 बजे के बाद की बात वो जर्नी टोटल स्टार्ट हुई है, तो उसका हमको कैलकुलेट करना है।
इसमें से देखिए, तो 24 में से 5 5.5 को तो घटाना है, तो लिखिए सबसे पहले हम 24 में से 5 को ही घटाते हैं, तो लो जी हो गया 19। अब उसमें से आधा घंटा और है वो भी घटा दो तो 18.5 हो गए, ताकि देखिए इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ये तो हो गया आपको 28 सितंबर की बात हो गई। लेकिन उसके बाद वो अगले दिन नेक्स्ट टाइम मतलब अगले दिन वो 21:50 मतलब 21:50 पर वो चेन्नई पहुंचती है। मीन्स उसका जर्नी के बाद भी 21 घंटा 50 मिनट चला है और पहले चल चुका 18 घंटा 30 मिनट, तो दोनों को जोड़ दो तो 18.30। चलो जोड़ते हैं इसको, हो गया इधर 80 और इधर हो गया 8 1 9 और ये हो गया 3 2 1 3, मीन्स 39 घंटा 80 मिनट बाद वो एक जर्नी किया। ठीक, तो देखिए 80 मिनट दिया हुआ तो इसको कोई नहीं घंटा में बदल लेते हैं, तो 20 इधर हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 39 और 1 40, तो 40 घंटा 20 मिनट वो टोटल सफर किया। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 के गुणज है लेकिन 6 का गुणज नहीं है। देखिए बहुत चालाकी से आपको यहाँ पे वो विभाजता का नियम आपसे पूछ लिया है सीटेट वाला। ठीक, तो चलिए हम भी जवाब देते हैं उसको बहुत समझदारी से। यहाँ पे 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है, तो सबसे पहले जो नहीं है वो जान लेते हैं। देखिए 6 का विभाजता अगर नहीं होने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले ये जान लीजिए 6 का विभाजता कैसे होगा। तो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वो 6 से भी विभाज्य होगा, तो ठीक ना। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले 2 से कौन कौन नहीं है। ठीक, तो देखिए 2 से सबके इकाई अंक पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो 2 से तो सारा होगा। अब देख लेते हैं 3 से कौन कौन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 का विभाजता का नियम है कि अगर अंकों का संख्या जो है वो अगर 3 से विभाजित होगा तो वो 3 से पूरे विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 1 3 है, ये तो हो जा रहा है 3 से। यहाँ पे 8 2 10 है, तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 3 9 है, ये भी हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 6 है, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सिर्फ 280 ही है जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए जब 3 से ये विभाजित नहीं होगा तो 6 से भी विभाजित नहीं होगा, तो एक तो ऑप्शन मुझे मिल गया है। ठीक, अब वो 5 और 7 का भी गुणज है, देखिए तो वो 5 और 7 दोनों से भी डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसका भी मिलान कर लेते हैं। देखिए 5 से अगर यहाँ पे चूंकि इकाई अंक पे 0 है तो ये तो 5 से डिवाइड होगा ही, और 7 देखिए 7 से भी 7 चौक 28, तो ये 40 टाइम में कट जाएगा पूरी, तो ये 7 का भी गुणज है ही, तो इस वजह से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए बहुत ही चिर परिचित सवाल है, आपको इससे पहले भी 3 से 4 सेट जो हम आपके लिए बनाए हैं उसमें आपको इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला होगा, जो सममिति रेखा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एकदम बिल्कुल इसको माइंड में रख लीजिए, जो आपको एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, एकदम दिमाग में इसको रख लीजिए। अब बात कर रहा है जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार की सममिति रेखा है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ई टी एच और वाई है, देखिए सिर्फ एच ही एक ऐसा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, इसमें दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे वाई है, देखिए वाई के पास जाइएगा तो देखिए यहाँ पे वर्टिकली होगा लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही सममिति रेखा है। लेकिन एच के साथ यहाँ पे 2 सममिति रेखा है, यहाँ पे 2 है, लेकिन वाई के साथ सिर्फ सिंगल ही है, एक ही है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका सी एच। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको इसी रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर इस कमेंट का जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।